अब आपको बेस सिस्टम पता लग गए, एंट्री करने के लिए टीपीएस, समरियों के लिए एमआईएस, थोड़ी ज्यादा खूबसूरत टेक्निकल समरियों के लिए डीएसएस, देन जिसमें ग्राफ चार्ट एनालिसिस और इस तरह से हो, देन एग्जेक्टिव तरीन समरी और उसके बाद डिटेल से हर चीज को देखने की कैपेबिलिटी, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इन सब में से कोई भी अगर ऑटोमेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल टीपीएस में दरवाजे के ऊपर, क्लास के दरवाजे के ऊपर रखी हुई है एक बायोमेट्रिक डिवाइस, बच्चा आया उसने उंगली लगाई, सिस्टम ने उसे पिक किया, अपने पास मौजूद नॉलेज बेस से कंपेयर किया, उसकी उंगली का निशान और अंदर मौजूद सेव हुई हुई उंगली का निशान मैच कर गया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बच्चे की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दी। तो आप देखिए तो टीपीएस अगर ऑटोमेटेड किस्म का हो तो पीछे एक्सपर्ट सिस्टम है। तो एक्सपर्ट सिस्टम इन चारों के बैकएंड पे काम कर सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली एनालिसिस बना सकता है, प्रिंसिपल को डेली की ईमेल जा सकती है हर वो क्लास जिसकी अटेंडेंस 30% से नीचे गिर गई हो। ओनर को जब भी प्रॉफिटेबिलिटी खास लेवल से नीचे गिरे फौरन से नोटिफिकेशन जा सकती है। तो इन सारे सिस्टम्स के बैकएंड पे एक्सपर्ट सिस्टम चल सकता है। अब ये 5 सिस्टम आपको पता लग गए, ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ए से लेके जी तक अल्फाबेट सिखा दिए हैं और अब आपको मैं कहूं ये वर्ड ऐसे बनता है, ये वर्ड ऐसे बनता है। तो अब आपको एबीसीडी क्लियर है, यानी कि आपको टीपीएस क्लियर है, एमआईएस क्लियर है, डीएसएस क्लियर है, ईआईएस क्लियर और एक्सपर्ट सिस्टम क्लियर है। अब इन सबके यूजेस किताब ने हमें बताए। पहला यूज आपको समझाना बड़ा आसान है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये जो इदारों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाला सिस्टम है, अकाउंट्स बनाने वाला सिस्टम। अब आपका जहन बड़ा ग्रो कर गया है। अब आपको एक बात समझ आ गई है कि किसी भी इदारे के अंदर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होगा तो वो कहानी कहां से शुरू होगी, एंट्री से। एंट्री से चीजें जाएंगी लेजर की तरफ, लेजर से ट्रायल की तरफ, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ है, आप रिवाइज एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, थ्रू आउट हर हर जगह एंटर हो जाएगी। और कुछ जगह तो आपकी एंट्री भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही होगी। एक बंदा जिसने ब्रांडेड स्टोर से कपड़े खरीदे तो फौरन से ही जब बार कोड उसने रीड किया तो ना सिर्फ कस्टमर को इनवॉइस मिल गई बल्कि सिस्टम के अंदर सेल भी रिकॉर्ड हो गई। और सेल ना सिर्फ सिस्टम में रिकॉर्ड हुई बल्कि उसने पीछे जाके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपडेट कर दिया। तो अब यही इनपुट आउटपुट और यही एमआईएस टीपीएस इन सबको यूज करें तो आपका बन जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है which produces statements that disclose an organizational financial status to management, investors and government. अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का एक बुक कीपिंग सिस्टम मौजूद होता है जिसमें अलग अलग जगह पे बैठे हुए अलग अलग अकाउंटेंट्स अपने सिस्टम में लॉग इन करते हैं, अपने सिस्टम में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कोई सेल्स रिकॉर्ड कर रहा होता है, कोई परचेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, कोई एचआर का डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है, कोई एसेट की डिटेल डाल रहा होता है, कोई एक्सपेंसेस को नोट कर रहा होता है। और हर हर जगह से ये सारा डाटा एमआईएस के थ्रू इकट्ठा होकर डीएसएस के थ्रू अलग अलग एनालिसिस लगने के बाद एक एग्जेक्टिव की मौजूद सामने टैबलेट में पहुंच जाता है जिधर उसको अपने पूरे फाइनेंशियल्स नजर आ रहे होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा नहीं करती कि हर जगह एंट्रियां हो फिर उसके बैठ के ट्रायल बनाए जाएं। वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर ले आते हैं, एक ऐसा ऐसा सिस्टम ले आते हैं विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। उसमें एंट्रियां होती हैं, एंट्रियां ऑथराइज पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। जब एंट्रियां होती हैं तो आगे सारा काम कंप्यूटर खुद खुद करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम रिलायबल, एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। एक्सेस जो डाटा की है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल होनी चाहिए, सिर्फ ऑथराइज पर्सनल। सिस्टम सारी ट्रांजैक्शंस टीपीएस के थ्रू पिक करे, कंपनी को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। इसमें रिलायबल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी जो मल्टीपल लोग यूज कर सकेंगे सिस्टम से निकली हुई इंफॉर्मेशन। एक साउंड और रोबस्ट, एक तूफानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम अगर थ्रू आउट इंडस्ट्री में हो तो इससे ओवरऑल अच्छा कंपटीशन होगा। यानी कि अगर हर कॉलेज के पास एक जबरदस्त एक अकाउंटिंग का सिस्टम मौजूद हो, अगर हर कुर्सियां बनाने वाली कंपनी के पास एक अच्छा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर मौजूद हो, तो उन सबकी चीजें बड़ी स्टैंडर्डाइज होंगी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी होगी, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंस फंक्शन जो है कुछ और चीजों को भी देख रहा होता है, फॉर एग्जांपल बजटिंग को, फोरकास्टिंग को, आगे क्या हो सकता है, मजीद कितना माल चाहिए हो सकता है, फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना, दुनिया को बताना। तो अगेन आपको जान के दुख होगा कि आप जितनी मर्जी अकाउंटिंग पढ़ते रहें, एंट्री एक अकाउंटेंट ने कर देनी है और एग्जेक्टिव तक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी है, आपको एक ही चीज ने बचाना है, बीएम।
बीएम नहीं ना आती तो सारी चीजों में आप फारिग हैं। आपने अकाउंटेंट नहीं बनना, आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, प्रिविलेज्ड अकाउंटेंट, ऐसा अकाउंटेंट जो बहुत सियाना है, ऐसा अकाउंटेंट जिसने आब्दी साहब से आईटी पढ़ी हुई हो, है ना, सिर्फ आईटी नहीं, आब्दी साहब से आईटी पढ़ी। तो आपने बीएम को अच्छी तरह से समझा हो, आपने देखा हो कि चीजें किस तरह से चलती हैं। बीएम इज द सब्जेक्ट जो जो जेन्युइनली आपको पॉलिश करेगा। तो यही हम सब देख रहे हैं। अब एक तरीका ये है कि ये आप उठा के देखते ना और कहें सर पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हैं, मैंने तो रट्टा लगाना है। लगाएं रट्टा, मैं रट्टा लगाने से मना नहीं कर रहा, बट अगेन मेरी बातें समझने की कोशिश जरूर करें। मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, शायद ये आपको काफी बेहतर चीजें बता दे।